Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to the new vlog. ये कैसे चलते हैं। मैं एक्चुअली गज यहीं पे जस्ट अभी घूम रहा था एंड मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं अपने स्कूल के किस्से की सीरीज़ का एक और पार्ट बना लेते हैं। मुझे किस्सा याद आ रहा, तुम जो पहले थोड़ा सा गरबा निकल दो। लेट्स सी एक सेकंड। गरबा निकल रहा है नहीं सर। एक्चुअली गाइस क्या है ना, यहाँ मैं अभी जस्ट उठा हूँ एंड मम्मी पापा सो रहे हैं, तो बेसिकली कूलर जो है वो है बंद, क्लोज्ड, क्योंकि आई थिंक सुबह सुबह ठंडक हो रही है अंदर। ठीक है, चलिए छोड़िए, पंखा और तेज कर दूँगा। चलो अब तो फर्क नहीं पड़ता, कर लेता हूँ 2 मिनट, थोड़ा लाउड हो जाएगा बट ठीक है। तो बेसिकली ये होने वाला है मेरे स्कूल के किस्सों का पार्ट 8। सो गाइस, इसमें आज मैं एक और किस्से कुछ शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि मेरा MMU के पहले का किस्सा एंड मैं जब स्कूल में वापस गया है उसका भी किस्सा। तो पहले मैं बताता हूँ इसका किस्सा। ये मैंने दिखाया था ना एक ब्लॉग अपने स्कूल के समय, देख रहे हो, ये देखो, ये MMU का पेन है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला। देखो स्पेशल पेन है। अब ये स्पेशल क्यों है पेन एंड इसके पेन के पीछे की क्या कहानी है वो मैं आपको बताऊं। देख रहे हो कितना स्टाइलिश पेन है, ये ब्लैक है। ठीक है, इसको क्या आपको मैंने एंड इसमें टॉर्च, ये टॉर्च है एंड ये है डस्टर। ये निकल गया डस्टर, पुराने पेन। ये मिला था मुझे गिफ्ट एंड वो भी ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं, स्पेशल गिफ्ट सबके सामने मिला। इसके पीछे का किस्सा क्या है? इसके पीछे का किस्सा ये था, मैं जब 12th में था ना CBSE में, तो क्या हुआ था, हमारा ना एक वो होना था, क्या वो बोलते हैं उसे, अरे जो कॉलेज के बच्चे नहीं आते लेके एडवर्टीजमेंट, नहीं पता नहीं, बच्चों के साथ वो करते हैं बातचीत, मीटिंग, पता नहीं मीटिंग कहते हैं उसे। उसमें बच्चे बैठ जाते हैं, हम सारे बैठ गए थे नीचे एंड 3-4 बच्चे आए थे। ये आई थिंक ये पेटेंट होगा उनका, ये पेटेंट पेन लग रहा है मुझे। तो ये इसके बारे में बताने आएंगे क्योंकि मेरे दोस्तों ने, मतलब दोस्त को नहीं कह सकते, जो कॉलेज मेट्स थे, उनको मैं अपना दोस्त मानता था, वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानता, तो बात लगे। उन्होंने भी अपने जब पेटेंट वगैरह करवाए थे तो वो भी ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में का क्लासेस में जाते थे एंड स्कूल्स में भी जाते थे अपने एडवर्टीजमेंट करने। हो सकता है उनका बिजनेस हो, व्हाटएवर, आई हैव नो आइडिया। तो MMU की स्टैम्प है पेन पे, अगर उनका ब्रांड होता तो बात है। तो बेसिकली क्या था, उन्होंने ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो कुछ लेक्चर वगैरह दे रहे थे स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस के ऊपर। ठीक, मैं चलो ठीक है। अब देखो मैडम ने वहां पे बिठा रखे थे 9th 10th 11th 12th के बच्चे। ठीक, एंड मैं तो एज यूजुअली बाथरूम गया, मैं बता रहा हूँ, बोलती है एक बात बता रही हूँ, तेरा फेवरेट प्लेस है क्या बाथरूम, तो वहां पे क्या करता है? मैं कहा मैडम वो मुझे टाइम लगता है। यार इतना क्यों टाइम लगता है? मैं कहा ठीक है ना। मैं कहा मैम सीढ़ियाँ, एक तो ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है, नीचे हमारी क्लासेस, ऊपर जाना पड़ता है। मैं कहा सीढ़ियों पे चलने में सारे बोलते हैं मैडम ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं। मैं कहा ठीक है ना, हम तुम्हारी तरफ भी फास्ट भाग भाग के नहीं जाते हैं। अरे भाग भाग के, मैं कहा मैं भाग भाग के जाऊंगा, मेरे शूज स्लिप हो जाएंगे। फिर सारे हंसते हैं, मैडम देखो ये क्या कह रहा है, इसके शूज स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएगा। मैं कहा हाँ जी मैडम। तो मैंने कह दिया एक्चुअली ग्रो अप। मैं ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मैं जब लेट आया, आई थिंक इसके कोई आवाज है, मेरे कान बजते रहते हैं, मेरे कान बजते रहते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। तो मैं बेसिकली अंदर गया एंड हमारी जो स्ट्रिक्ट टीचर थी ना, मैं 10-12 मिनट लेट हो गया था,
तो उन बच्चों एमएलई वाले से जो आए थे उनको पता नहीं, ठीक है। तो वो बोल रहे आप कौन, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा लेट आए और 10 मतलब छोड़ो। वहां तो सारे बच्चे हंस ही रहे थे, उन सबको तो पता था। तो वो मेरे से पूछ रहे ये हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं सर। कहाँ थे? मैं कहा बाथरूम में। अच्छा, वो भी हंसने लगे थे यार, क्या गजब बेइज्जती है यार। ठीक है ना, कोई बाथरूम में टाइम नहीं लगा सकता क्या? लग जाता है टाइम, पेट थोड़ा हमारा सही रहता है। फिर एक ने बोला ये पकौड़ा पकौड़ा, मैं तो चुप हो जाए यार, मेरा इनका भी वो बेइज्जती करनी जरूरी है क्या? खैर छोड़ो। फिर उसके बाद में चुपचाप जाके कोने में सबसे पीछे जाके बैठ गया। मैडम ने कहा सबसे पीछे जाके बैठ, तो क्योंकि आगे की जगह सारी भर गई थी, मैं बता ना लेट आएगा तो भर गई थी सारी आगे की जगह, तब पीछे जाके बैठ गया। अब आगे का किस्सा सुनो, पेन कैसे मिला ये। एंड ये पेन उनका आई थी स्पेशल वाला पेन था जो काफी अच्छे बच्चों को दिया जाता है। ये कैसे मिला था मुझे, मैं जाके पीछे बैठ गया, ठीक है। अब मैं चुपचाप पीछे बैठ रहा हूँ एंड मैं पूछ रहा हूँ कि ये चल क्या है। तो वो बच्चे बता रहे, मैडम ने बोली कि ये कौन घुसपुस कर रहे हैं। तो मैं कह रही, बच्चे कह रहे मैम तेरे को हर चीज पूछ रहा है। कह रहे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे कि यार क्या चल रहा है, क्या मेरे से पूछ रहा हूँ? यस मैम क्या चल रहा है? कह रहे हैं यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन के ऊपर, सुने दे रहे हैं? तो चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। मैं चुपचाप फिंगर पे ऐसे बैठ गया पीछे, एंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा था बस। तो मैंने बोला कि यार मैं थोड़ा आगे जाके बैठ जाऊँ क्या? तो फिर वो भैंस होगी, नहीं मैं यहाँ, तू नहीं बैठेगा, तू यहाँ, ये ऐसे ऐसे बातचीत होगी ना, घर घुसा होगी, खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ है? मैं कहा मैडम सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? आइए हर्षुल सर हम आपको बिठाते हैं। मैडम ने अपने कोने से थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे चुपचाप फिंगर रख के बैठ जा, तुझे क्लियरली सुनेगा। अपने पीछे बिठा लिया मैडम यार, आगे से थोड़ा सा आगे आ गया, आई थिंक थर्ड रो में कहीं पे आया था मैं, जो सीक्वेंस के हिसाब से मैडम की चेयर से थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। तो वहां बच्चे बोल रहे कि क्या मैडम यहाँ पे ना इस हर्ष को भी बिठा दिया, उधर बिठा दो मुझे। तो 2-3 बच्चों ने कह दिया कि यहाँ भी नहीं बैठेगा। मतलब अरे यार तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर मैडम ने अपने से पैरेलल ही अपनी डायरेक्शन में उठा दिया। मैडम यहाँ थी, मुझे इधर कर दिया, कह रहे तुम वहां को उधर जाके बैठ गए, ठीक। अब उधर जगह नहीं थी तो मैं जैसे तैसे करके उधर कोने से थोड़ा सा बीच में आ गया, ठीक। अब वहां जाके बैठ गया। अब उनके लेक्चर पूरा हुआ, आई थिंक उनका लेक्चर था पौने 1 घंटे का, ठीक है, वो पूरा हो गया। उसके बाद उनकी क्विज टाइम था, ठीक है। कह रहे अब हम ना क्वेश्चन पूछेंगे एंड जो क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसे बुक्स मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बेसिकली क्या है, मैं तो उन बच्चों को देख रहा था, बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे कि हमारे बीच में आगे क्यों बैठ गया, पीछे क्यों नहीं बैठा है। लेक्चर सुन रहा हूँ, थोड़ा सा तो सुन ले दो। तो बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे स्टार्स के बारे में, ठीक है, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। एंड मैं तो बता रहा था, मैंने आईसीएससी में स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन पढ़े हुए थे, ठीक, क्योंकि मेरा उसमें आईसीएससी में जब यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे। तो अब तो मुझे कुछ इस तरह से याद नहीं है, तब मैं ज्यादा चीजें रटी पड़ी थी, तो तब दिमाग में चीजें थी, ठीक। तो उन्होंने सवाल पूछते गए। अब सुनो, असली किस्सा तो यहाँ शुरू होता है। उन्होंने पहला सवाल पूछा, कोई मिल्की वे गैलेक्सी का कुछ पूछ रहे थे, मुझे अभी तो याद नहीं है, पता नहीं ऐसे कुछ बेसिक तो नहीं है, टाइम तो बेसिक पूछा उन्होंने एक दो। उन्होंने आई थिंक 5-7 सवाल पूछे। 7 में से आई थिंक 6 सवालों के जवाब मैंने अकेले ले लिए। कैसे? मैं पहला सवाल पूछा तो कोई हाथ नहीं खड़ा करा, मैं अकेला पर जैसे हाथ खड़ा किया, तो सारे बच्चे देख रहे, मैडम भी देख रही, सारी जो बैठे हुआ देख रही, मैंने अकेले ने हाथ खड़ा किया और मैं यूं देख रहा हूं। तो मैंने हाथ पूछा, कह रहे नहीं, हाथ खड़ा किया ना। मैडम ने बोला हाथ खड़ा किया ना? तो मैंने कहा यस मैडम। जवाब दो। तो उसने पूछा हाँ बता क्या जवाब है। तो मेरे से बोलना नहीं था, तो कह रहे आपको जवाब आते हैं? बोलो ना। मैंने बोल दिया, अच्छा ठीक है बैठ। इस तरह से 6 बार हुआ। मैं बता रहा है जो सबकी हालत खराब हुई ना, ये 12th का किस्सा है मेरा, जो हालत खराब हुई उसके बाद तो एमएमयू का बच्चे इतने खुश हुई ना, टीचर तो खुश हुई कैसे, ठीक। बच्चे ऐसे हाइलाइट करके कर रहे हैं, इसको कैसे पता है? आप सुनो, जो 7वां सवाल था उसका भी एक वो है, उसके लिए भी मैंने हाथ खड़ा किया था, बट उसमें एक ट्विस्ट था। उसमें ट्विस्ट ये था कि इस बार 2 बच्चे थे, एक मैं था, एक कोई और मिला, इसको पता था। क्योंकि
बाकी जो सवाल थे ना पहले के 6 वो थे बेसिक से एडवांस, एंड ये वाला जो सवाल था ये सबसे इजी वाला था, 7वां सवाल सबसे बेसिक, ठीक है। तो इसके जवाब तो किसी एक को और को भी, वो टॉपर था। मैं बता रहा हूँ गाइस, जो स्टार्टिंग के 6 सवाल थे वो एडवांस बेसिक से लेके एडवांस तो थे, लेकिन लास्ट वाला सिर्फ बेसिक था। तो जो टॉपर था ना उसके हालत खराब हो गई थी कि मैथ में कोई जवाब दे पा रहा, सारे बैठे हुआ कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं चिल्ला था। एक टॉपर था, वो भी आई थिंक मेरे से छोटी क्लास का होगा, ठीक, उसने हाथ खड़ा कर दिया एंड मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। अब ना वो बच्चे कंफ्यूज हो गए किसको मौका दिया जाए, कह रहे हैं हर्षु को तो मौका दे ही रखा है, इसको मौका दे, ठीक है। तो उसको मौका दे, उसने जवाब दे दिया, ठीक। तो फिर बाद में मेरे मुझसे भी पूछ लिया, कह रहे तू बता। मैंने क्या किया, वो जवाब तो दिया, जो उसने जवाब दिया वो तो जवाब मैंने भी दे दिया। कह रहे इसके अलावा कुछ पता है, मैंने थोड़ा डिटेल में 3-4 सेंटेंसेस बनाने उसके अंदर की। एंड वो जो टॉपर है ना वो ऐसे देख रहा मुझे, उसने कहा, उसने वो यही सोच रहा था कि एक वर्ड में जवाब देना है। मैंने एक वर्ड में जवाब नहीं दिया, मैंने लास्ट वाले का एक वर्ड के साथ 3-4 लाइनें जोड़ के जवाब दिया। ये वो इतने खुश हुए, मैंने मुझे अपने पास भेज देना। मैं डर गया, मैं कहा डांट टूट पड़ेगी, मैं कहा नहीं सर कोई बात नहीं, मैं बैठ जाना। नहीं तू इधर, क्योंकि मुझे पता था मेरे बोल के कारण मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो बेसिकली मेरा हर्षित जाओ स्टेज पे जाओ, सर को बुला रहे। मैं कहा नहीं क्या, नहीं जाओ ना। मैंने कहा ठीक है, चला गया मैं चुपचाप। सारे बच्चे मुझे यूं करके देख रहे, मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, समझ तो मुझे कुछ आने रहा था। मैं चुपचाप गया, मैं कहा यस सर। उन्होंने ना पहले तो मुझे शाबाशी, वेल डन माय बॉय, थैंक यू सर। एंड उसके बाद उन्होंने कहा बातचीत वगैरह कर रहे थे, फिर उस बच्चे को बुलाया जिसने लास्ट सवाल का जवाब दिया, उसे दी गई डेयरी मिल्क की चॉकलेट 10 रुपए वाली। एंड मुझे ये वाला पेन, ये उनका स्पेशल पेन है क्योंकि ये 3-in-1 पेन है ना, एक तो नॉर्मल पेन, ऊपर से में टॉर्च है एंड ऊपर से ये डस्टर। तो उन्होंने मुझे पेन दिया, कह रहे हम आपको ये पेन गिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं कहा थैंक यू सर। कह रहे आपको पता है ये पेन कैसा है? मैं कहा क्या है? इसे स्पाई पेन बोलते हैं। स्पाई पेन मतलब समझाइए सर। कह रहे इसमें ऐसे फीचर्स है, आप इसको डस्टर की तरह यूज कर सकते हो, इसमें टॉर्च है ये। तो फिर उसके बाद ये पेन लेके मैंने अपने जेब में रखे एंड बच्चों ने क्लैपिंग तो किसी ने नहीं करी, मैं बता रहा किसी ने कोई क्लैपिंग भी नहीं करी। सारे मैंने बच्चे देख रहे, क्लैपिंग तक नहीं करी किसी ने, इस तरह से देख रहे थे मुझे पेन भी क्यों मिल गया। तो मैं कहा सर कोई बात नहीं। कह रहे तो मैम ने बोला क्लैप बच्चों क्लैप। फिर बच्चों ने ना जबरदस्ती एक बार टुक टुक करके कर दिया। मुझसे में लाल पीली हुई थी, बच्चे क्लैप क्यों नहीं कर रहे। तो बस जैसे तैसे करके वो दे दिया पेन में, चुपचाप जाके पीछे बैठ गया। मैं कहा मुझे ही ना डांट पड़ जाए। फिर उसके बाद क्लास में गए एंड उसके बाद वो जो पेन था ना वो मेरे से बच्चों ने लिया, छीन लिया मैंने। कह रहा ला दिखा मुझे क्या है इसमें। मैं कहा इसमें ना डस्टर वस्टर, आजा डस्टर साफ करते हैं। मैं कहा ये वाला डस्टर थोड़ी होगा इसमें। कह रहा नहीं ये वाले डस्टर, उन्होंने नॉर्मल ब्लैक बोर्ड चौक वाला है वो। मैं कहा ये नॉर्मल तो लग नहीं रहा, ये देखने से ना वो लग रहा है जो मार्कर वाला डस्टर। हाँ तुझे तो ज्यादा नॉलेज है ना अर्जुन, तू ही तो सब कुछ जानता है, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो इससे साफ करेंगे। मैं कहा इसमें वही लग रहा है मुझे, और था वही। तो उसने क्या किया, उसने ना चौक वाले से साफ करने की कोशिश करी। अचानक से मैडम बहुत गुस्से में थी, वो वापस आई अपनी क्लास में, अपनी हमारी गली में। एंड वहां पे मेरी क्लास का एक बच्चा वो ऐसे करके साफ करा। आई एम सॉरी बच्चे देखिए स्ट्रिक्ट टीचर, चुपचाप आके उसके पास खड़ी होगी। क्लीन हो गया ना, तो वो बच्चा बोल रहा है कर रहा हूं मैं क्लीन, रुक जा कल चौक, उसे साफ तो नहीं लगा। तो बच्चे देख रहे, कह रहे पीछे तो देख ले। मैं कुछ नहीं बोलता, अच्छा डांट पड़े पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ, बट मेरे मन में थोड़ा सा उसके लिए वो भी हो गया, बुरा भी फील हो रहा था कि मैडम उसे डांट ना लगा दे। तो मैंने ना उसको चिल्ला के बोला ओए सुन क्या फिर इधर देखो उसकी जो फट के हालत खराब हुई, उसके हाथ से पेन जो गिरा वो अलग। मैडम तो लाल पीली हुई थी गुस्से से, वो चुपचाप जाके बैठ गया और वो पेन यूं ही पड़ा। कहा हर्षु दी तरफ, यस मैम आपने ये पेन यहाँ क्यों गिरा? मैम मैंने नहीं गिरा ये उसने। तो कह रहा है ये उसने छोड़ो, अपना पेन उठाओ बैठे अपनी जगह पे। एंड फिर मैडम ने जो हमें आधे घंटे तक सब कुछ सुनाया
ओहो, मैं बता रहा हूँ मुझे क्यों सुनाया, मुझे क्यों तोड़ा, मैं भी टूटा बीच में। एंड फिर डांट पड़ने के बाद बच्चे जो थे बहुत गुस्से हो रहे थे सारे। मैं कहा पता क्या बोला उन्होंने, तेरी वजह से मैं डांट पड़ी। मैं कहा वाह बेटा, मेरे पे सारा नाम डाल दिया, ये सही है। मतलब मैं कहा फिर फायदा क्या हुआ, मैं वहां गया भी। मैं कहा मैंने थोड़ी बोला था एमएमयू वालों को कि मुझे गिफ्ट करो पेन, उन्होंने दे दिया। एंड उसके बाद फिर और जो एक दो बच्चे थे उन्होंने मेरा पेन लिया, कह रहे हम ले लेते पेन, मैं कहा ले लो यार, ट्राई करके देख लो। तो उसमें टॉर्च जल रही थी, उन्होंने ऐसे करके टॉर्च को सही से एवरेज थोड़े इंटेलिजेंट वो भी थे। जो इंटेलिजेंट वाले बच्चे थे ना वो देखना चाह रहे थे कि इस पेन में ऐसा क्या खास है, तो उनको मैंने दिखाया। कह रहे हाँ यार ये तो सही में स्पेशल पेन है। तो टॉर्च वॉर्च सब देख रहे थे, उनको सर्किट वगैरह की काफी नॉलेज थी। नॉलेज तो मुझे भी थी थोड़ी बहुत उसमें। तो मैंने पेन को खोल के ही देख लिया। मैंने कहा चलो पेन को खोल के ही देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो जो क्लास के टॉपर बच्चे थे उन्होंने कहा खोल ले। मैंने कहा खोल लो देखते हैं हम, मैं भी तो देखूं इसके अंदर सर्किट क्या। मुझे तो एक्सप्लोर करने का बड़ा कीड़ा उठता है, तो मैंने एक्सप्लोर करने का कहा तुम भी खोलो मैं भी देखूं क्या है इसके अंदर। तो मुझे लगा इसमें नॉर्मल कुछ होगा। आइए गाइस आपके सामने खोल के अभी दिखा देता हूँ, क्या ही छुपाना। लो तो बेसिकली ये है ना, दिख रहा है आपको, ये ना देखिए, मैं इसको अभी खोल के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ यस, ये लीजिए गाइस। तो बेसिकली उन्होंने ऐसे करके इसे खोला था, ठीक है। रुक जाओ, हाँ तो ये देख रहे हो, ये आया इसमें स्प्रिंग, ये देखो ये ये ना, ये इसमें स्प्रिंग था। तो बेसिकली ये ऐसे करके लगा हुआ है, दिख रहा है, ये देखो। तो ये टॉर्च है, ये आई थिंक बटन होगा इसका, ठीक है। ये नॉर्मल स्प्रिंग है। तो ये जो बटन है आई थिंक ये ऐसे ऐसे करके प्रेस होता होगा। ये है इसका निप। ओए इसका स्प्रिंग कहाँ गया, उत्तरी। रुक जाओ गाइज, ये देखो इसका ये है रिफिल, इसका स्पेशल रिफिल है ना गाइज। ये देखो स्पेशल रिफिल, मैं तभी तो बता रहा हूँ ये बहुत स्पेशल है। ये इस तरह का रिफिल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसी कारण से उन्होंने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। ये डिजाइन किया हुआ पेन है गाइज। यार इसका वो गिर गया, रुक जाओ गाइज, स्प्रिंग गिर गया रे बाबा। अरे यार एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ये रहा, मिल गया, स्प्रिंग गिर गया था। अरे यार लग गया। ये गाइज इसको वापस लगा देता हूँ मैं, इसी लगा हुआ था ना आई थिंक सो। ये लीजिए गाइज, मैं इसको वापस जोड़ दिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें बस इतना ही सही था, ठीक है। मैं जरा इसको क्लोज कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। इसको जोर से बंद कर देना। हाँ इसको चला के देखता हूँ, वैसे चल भी रही है, ठीक है। एक सेकंड ना, चल तक। तो ये स्टाइलिश पेन है इसका, देखने से तो काफी स्टाइलिश लगता है। तो वही बात थी ना, वो कह रहे थे देखने से तो काफी महंगा पेन लगता है। मैं कहा महंगा तो है, तो इसका जो रिफिल है ना यार, ये रिफिल बहुत पतला है। मैं कहा ऐसा रिफिल ढूंढना, तो बता रहे थे मुझे जो क्लास के अच्छे बच्चे थे कि ऐसा रिफिल मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहा सही में क्या? हाँ। तो मैं कहा फिर कह रहे बस तू लकी समझ ले, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तुझे पेन मिल गया। मैं कहा तुम्हें क्यों नहीं मिला? कह रहे बस ऐसी। मैं कहा तुम भी तो जवाब देते, तुम तो क्लास में हमेशा टॉप करते, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया? अरे बस ऐसे हमारा मन नहीं था। हमने वो देखो बोल क्या रहे क्लास के टॉपर, हमने सोचा जादू ले जा पेन, हमें अभी पेन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो वाह बेटा वाह, मैं मन में सोच रहा सीधा सीधा नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर मुझे उनकी बात में यकीन था कि शायद उनको नॉलेज होगी, क्योंकि वो हमेशा क्लास में टॉप करते थे, मैं एवरेज था। मैं शायद ये सही कह रहे हो। अब मुझे क्या पता क्लास में कौन टॉपर था, मतलब बेसिकली जो टॉपर थे उनको नॉलेज थी कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। ये तो मेरी आईसीएसई की नॉलेज थी, तो मैंने वो शेयर कर दी एंड उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे करके था। आगे तो उनके ऊपर है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन देम कि दे बिलीव अपॉन मी। और सो या अगर वो बिलीव करेंगे एंड इट्स नथिंग ना, क्योंकि देखो यार अब ये जब पेन की हुआ उसके बाद मेन के साथ तो मेरे काफी अच्छा क्लास में बैठ गया था उसको रिलेशनशिप। तो उसके कारण से दिक्कत ये थी कि मैडम मुझे अच्छे नंबर देती थी। कभी कभी ना जैसे मेरे क्वेश्चन होते थे ना आंसर, क्योंकि देखो मेरा ऐसे था इंग्लिश वाली क्लास में कि मुझे स्टोरीज फॉर्म में याद होता था,
तो मैं जवाब देता रहता था, तो उससे ना उनके जो आंसर्स होते थे मैं आराम से लिख लिख के दे देता था, एंड उनके मुझे कभी कभी आधा पौना नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता। तो ना क्लास के टॉपर्स को, क्योंकि मैं एवरेज था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो टॉप नहीं करते। मैं कहा मैंने तो ज्यादा बेसिक में ही रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर तो नहीं थे, बट ठीक है एवरेज था, तो हाई फाई में सोचता नहीं था। इंग्लिश ग्रामर मेरी बाद में एवरेज हुई थी, 10th में तो मेरी बहुत अच्छी हो रही थी। 10th में होता है सिर्फ पढ़ाई 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 ऐसा था, ऐसे तो 11th 12th में भी यही था, बट थोड़ा एवरेज हो गया था क्योंकि बड़ी क्लास थी ना, तो क्या कवर अप करने में। बट ऐसा नहीं है कि मैंने 11th 12th में धमाल मचाया, तो मैंने धमाल तब भी मैं जो बाहर की टॉपर ऑफ द मंथ वाली में कैटेगरी में आया हूँ 11th में। 12th में तो चलो छोड़ो, उसमें तो मैं अपने मेडिकल नॉन मेडिकल वाले चैप्टर में कंफ्यूज था थोड़ा सा, वैसे था तो 11th में भी, बट 12th में मैं थोड़ा सा ज्यादा था, तो क्या उसके कारण से मैंने एक साल ड्रॉप किया था। फिर बाद में खैर छोड़ो, जैसे तैसे करके मैंने अपना जो स्टडी है उसको कंप्लीट किया, एंड फिर एक साल ड्रॉप करके नॉन मेडिकल के लिए मैथ भी कर लिया, तो उससे मेरे पास कंबाइंड हो गया। तो बेसिकली अभी करंट में मेरे पास मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों कंबाइंड है। तो मेरे पास ऐसा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था नॉर्मली, एक साल ड्रॉप करके मैंने मैथ करके पीसीएमबी हो गया, तो अब मेरे पास दोनों कंबाइंड है, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों कंबाइंड है। तो बेसिकली मेरे पास पीसीएमबी हो गई, एंड मैंने कंप्यूटर लेना था, बट कंप्यूटर तो मैंने ड्रॉप करके सोचा था लेने की, वो भी ले लूं, बट मैडम के पास टाइम था, क्योंकि जो हमारी स्कूल की मैडम थी, मैंने सोचा इन्हीं से कंप्यूटर पढ़ के ओपन बोर्ड से एग्जाम दे दूंगा। तो मैडम को तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैडम को तो पता ही था कि मेरा पता है मैं 9th के बारे में, मैडम तो पहले से मेरे से इम्प्रेस थी 9th में, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा टाइपिंग में भी अच्छा था कंप्यूटर में, एंड मेरी याददाश्त की शक्ति बहुत खतरनाक थी, बहुत ही खतरनाक लेवल की। तो इसी कारण से मैडम पढ़ाने को तैयार हो गई थी, बट मैडम ने कहा टाइम कैसे मैनेज करेगा तू, एंड ऊपर से पूछ भी रही थी कि तू कंप्यूटर क्या, अब क्योंकि बेसिकली क्या थी मैडम 10th में तो देखो 10th में तो मैं टॉप कर गया, वो ठीक है, उससे तो खुश, 9th से भी खुश, बट फिर वही बात है ना कि मैडम के दिमाग में था कि तूने तो मेडिकल की है, तो फिर अब कंप्यूटर ऐसे कैसे ड्रॉप किस रीजन से लेगा। तो मैं अबे यार वो तुम्हें भूल गया बताना। मैंने फिर मैम को बोला कि मैम मैंने ऐसे ना नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स के लिए एक साल ड्रॉप करा। कह रही ये क्या कर रहा है तू, आगे अपनी डिग्री पूरी करना, बीएससी कर ले। मैंने कहा नहीं कोई बात, कंप्यूटर कर रहा था। तो मैडम ने कहा बच्चे ऐसे कैसे मैं आपको ऐसे पढ़ा दूं। मैं कहा मैडम प्लीज पढ़ा दूंगा। कह रहे कहाँ पढ़ाऊंगी मैं, तो कह रहे घर पे, तो उनका घर बहुत दूर था। मैं कहा यार ये तो बड़ा दूर पड़ जाएगा। फिर पापा ने बोला चल तेरी मर्जी है। तो फिर मैं कंप्यूटर कर नहीं पाया, मैंने मैथ्स कर लिया बस एक साल ड्रॉप करके, एंड साथ में जेईई मेंस का एग्जाम दे दिया था। बस कंप्यूटर का मेरा दिमाग में आया भी था, बट उसके लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैथ्स का मैं, क्योंकि मेरा शेड्यूल तो सही था, तो इतना ज्यादा तो नहीं था। क्या 2018 की बात है, नहीं 2018 से लेके 2019 तक, इस एक साल के बीच में मैंने एक साल ड्रॉप किया था ना, तब जो मेरा मैथ्स का टाइम था, तब मेरा शेड्यूल सारा दिन मैथ्स में ही लगता था। तो आई थिंक मेरे पास टाइम कम ही बचता था। बाकी मैं फिजिक्स करता था रिविजन, केमिस्ट्री तो मैंने ठीक करी, तो बस केमिस्ट्री में मैंने ज्यादा ध्यान दिया, फिजिक्स और मैथ्स में भी पूरा ध्यान देता था। टाइम तो मिल जाता कंप्यूटर के लिए, बट फिर वो मैनेजमेंट का मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं किससे मदद मांगता, या लोकल में कोई कंप्यूटर पढ़ाता नहीं, या लोकल में नहीं कोई पढ़ाता था 11th 12th, या सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं एंड साइंस पढ़ाते हैं। तो मैं साइंस तो मैं पढ़ ही रहूँ, मैथ्स तो सर भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं कंप्यूटर के लिए क्या ही करना। फिर वो दूर पड़ जाता बहुत, क्योंकि उसके लिए फिर जाना पड़ता मॉडल टाउन। मैं कहा वहां तो कौन ही जाता स्पेशली, ऐसा नहीं था उस समय पापा उस समय पापा की तबियत ठीक थी, बाइक चला सकते थे, बट जाता वो नहीं थी, दूर बहुत था। तो फिर उसके बाद ना आई थिंक जब ये एक साल ड्रॉप कंप्लीट हुआ, जब मेरे कॉलेज में एडमिशन होने वाला था, उससे 1 महीना पहले मैंने कोडिंग सीखी थी, थोड़ी सी सीखी थी, सी लैंग्वेज, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सीखी, मुझे सही सी लगी, मुझे आसान सी लगी, तो प्रैक्टिस करता गया मैं, धीरे धीरे करके थोड़ी सी आदत हो गई थी। अब तो मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस तो मतलब हाँ मैंने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पढ़ी, पर आई थिंक 4 साल में कुछ ना कुछ पढ़ता गया उसका थोड़ा थोड़ा, तो प्रैक्टिस है उसका, थोड़ा कोड का जो बेसिक है ना वो याद हो गया। अब तो थोड़ा थोड़ा याद होगा, स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह जो भी होता है व्हाटएवर। मैंने उसमें वो भी बनाया, एक लाइव स्ट्रीम करी थी, लाइव स्ट्रीम नहीं हाँ एक लेक्चर दिया था,
मेरे मिस्टर एस के चैनल पर जाके देखना, उसमें मेरे सी लैंग्वेज नहीं इतने, उसको तो पाइथन का सी लैंग्वेज का मेरा भी देना है, सोच रहा हूँ। बट मेरे यार सी लैंग्वेज ना उतनी डिटेल में मुझे जाननी पड़ी। आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि मुझे रिवीजन करनी पड़ेगी यार। मेरे पास अभी तो मैं बस उठता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि इनके लिए तो बहुत रिवीजन करनी पड़ती है। मेरा पुराना टाइम था 2018 नहीं 2019 का टाइम था, तब मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। अब तो बस सोता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, दैट्स इट, एंड ताने खाता हूँ, और क्या ही है, और कुछ नहीं है। यस, सो या बस सो जाते हैं एंड अपना दिन निकालते रहते हैं एंड सोचते हैं आज कुछ तूफान करते हैं, और करते क्या है, ब्लॉग। खैर छोड़ो। सो गाइस, ये ब्लॉग काफी लंबा रहा है, तो ठीक है गाइस, चाची फोटो ब्लॉग ब्लॉग कर रहा है, तो ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।